अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो है वो ब्रांचेस डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जो है वो ठीक है एम्ब्रियोलॉजी हमने लास्ट ब्रांच डिस्कस की थी कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। ठीक है, अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ब्रांचेस इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच है वो हमारे पास है टेक्सोनोमी। ठीक है, ये बस ब्रांचेस आपकी जो है ये जो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, ये ब्रांचेस हैं, इनको आपने नोट करने हैं और इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। टेक्सोनोमी जो है वो क्या है, ठीक है, इसमें नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स को नाम कैसे देते हैं। ठीक है, ये जो नेमिंग है याद रखिए, ये कौन सी नेमिंग है ऑर्गेनिजम्स की, ये जो साइंटिफिक जो है नेम्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं टेक्सोनोमी में। ठीक है, तो ये जो नेमिंग है ये सिंपल नेमिंग नहीं है, ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। और याद रखिए फिर हर ऑर्गेनिजम्स के जो है वो ग्रुप्स भी बनाए गए हैं और सब ग्रुप्स भी है। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह प्लांट्स हैं, ठीक है, ग्रुप है, फर्दर उसके अंदर डिविजन्स है, एनिमल्स है, उनके ग्रुप्स है, सब ग्रुप्स है, तो वो हम डिस्कस करते हैं और वो भी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पैलेंटोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, अब फॉसिल्स के आगे अगर आप बुक में देख ले तो आगे लिखा भी है कि ये फॉसिल्स होते क्या है। फॉसिल्स याद रखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाते हैं तो उनके जो डेड रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो अर्थ के अंदर होते हैं, अर्थ सरफेस पे होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। याद रखिए ये जो फॉसिल्स होते हैं वहाँ से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में आती है। तो याद रखिए पैलेंटोलॉजी जो है इसमें स्टडी ऑफ फॉसिल्स हैं, और ये फॉसिल्स क्या होते हैं, ये डेड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट फिर इसमें है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, ये इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। याद रखिए इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आते हैं, ठीक है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हम स्टडी करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, कि कैसे इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स कैसे इन्वायरमेंट को, ठीक है, दोनों को याद रखिए रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसे ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करते और ऑर्गेनिजम्स कैसे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट फिर इसमें अगर आप देखें तो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बाद है सोशियो बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल, ठीक है, दैट मेक सोसाइटीज़। ठीक है, अब याद है कि आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके सोसाइटीज़ बनी हुई है, ठीक है, उनके आपस में ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, तो वो उनका बिहेवियर हम स्टडी करते हैं कि वो किसी भी सोसाइटी के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, उनका आपस में बिहेवियर क्या है। तो एनिमल बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, सोसाइटीज़ के बेस पे उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और याद है कि हर एनिमल की अपनी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट बिहेवियर होता है, ठीक है, जो कि वो उनके आपस में जो है वो रहते हैं, तो वो उससे हम उसको नोट करते हैं। ठीक है, और उसको हम स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। पैरासिटोलॉजी जो है वो क्या है, तो ये लिखा हुआ है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, अच्छा, इसे पैरासाइट के बारे में याद रखें, कहते हैं इसमें हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और ये पैरासाइट्स का अगर आप देखें जिधर पैरासिटोलॉजी लिखा हुआ है उधर ही एक साइड बॉक्स बना हुआ है और पैरासाइट्स के बारे में बताया हुआ है शॉर्ट सा, कि पैरासाइट्स कौन से जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। याद है कि पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये दूसरे ऑर्गेनिजम से प्रिपेयर फूड लेते हैं। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स कोई भी हो, ठीक है, उनको अगर हम स्टडी करते हैं तो पैरासिटोलॉजी उसको हम कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं और वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बता दें कि मैनकाइंड को या ह्यूमन बीइंग्स को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है, डेली लाइफ में, और बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस जो है वो हम इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हैं। जैसा बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे और केमिकल्स हैं जो कि हम ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेके हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कहते हैं ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मींस कि लिविंग थिंग्स के लिए जो लाइफ में डिफरेंट चीज़ें चाहिए जो उनके लाइफ को इजी बनाते हैं, उनके लिए जो डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है वो याद रखें
वो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, इम्यून से निकला हुआ, ठीक है। इम्यूनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। इसमें हम एनिमल्स के इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि इस एनिमल का इम्यून सिस्टम कैसा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। और इम्यून सिस्टम क्या है? लिखा हुआ है विच डिफेंड द आवर बॉडी अगेंस्ट इनवेडिंग माइक्रोब्स। याद है कि हर एनिमल के अंदर, ठीक है, एक सिस्टम मौजूद है और वो सिस्टम क्या करता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी जो है वो चीज़ आती है बाहर से, माइक्रोब्स इन्होंने रखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बॉडी के अंदर इजीली आ सकते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से हमारे बॉडी में आ सकते हैं। तो वो जो इनवेडिंग माइक्रोब्स है वो हमारे बॉडी में आते हैं और हमारे बॉडी उसको बॉडी को डिफेंड करने के लिए एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम। तो वो याद रखिए हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है और वीक, अगर ये इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हो तो हम बीमारी से बच जाते हैं। तो याद रखिए ये जो इम्यून सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का, तो वो अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल्स विच डिपेंड द बॉडी अगेंस्ट द इनवेडिंग माइक्रोब्स। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स भी एक जो है डेली लाइफ से या लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनका। तो वो इंसेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। ये भी इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि इंसेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये एंटोमोलॉजी है। लास्ट जो ब्रांच है आपके पास, ठीक है, वो है, लास्ट ब्रांच आपके पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, ठीक है, क्या है ये? इसमें हम ड्रग्स को पढ़ते हैं, ठीक है, और उनका इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, ड्रग्स क्या है, ठीक है, इसमें तो ड्रग्स ज़्यादा कि ये भी मेडिसिन्स हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि ये जो मेडिसिन्स है तो इसमें जब हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं। तो ये ड्रग्स मेडिसिन्स एक ही चीज़ है, लेकिन ये कि थोड़ा सा ये इसमें ये वो मेडिसिन्स होते हैं जो थोड़ा सा आपको जहनी तौर पे जो है वो सुकून देते हैं, तो इस वजह से इनको ड्रग्स का नाम दिया गया। तो याद रखिए ये जो फार्माकोलॉजी है इसमें हम डिफरेंट जो है वो ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये ड्रग्स क्या होते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है, और इसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस, ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट है, लिवर के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है, स्टमक के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो वो डिफेक्ट ह्यूमन सिस्टम्स के ऊपर इनका क्या है, ये हम फार्माकोलॉजी में जो है वो पढ़ते हैं। और याद है कि फार्माकोलॉजी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करके उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन्स को, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है वो ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट अब वो अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। अब इसमें आप लोगों ने करना क्या है, यही इन्हीं ब्रांचेस को इसी तरीके से आप लोगों ने, जिस तरह मैंने आपको शॉर्ट करके, ठीक है, एक एक लाइन में लिखवाया, इसी तरीके से इसको कॉपी में लिख के इसी को आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है ये ब्रांचेस का कंप्लीट हो जाता है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।